आज रात 12:30 बजे से, अरे घबराइए नहीं, कुछ बंद नहीं होगा। आज रात 12:30 बजे से पूरे भारत देश में सिंगल लौंडों को गर्लफ्रेंड दी जाएंगी। उसको दूसरी दी जाएंगी। और ये परियोजना हमारी सरकार 14 फरवरी से पहले पूर्ण कराएगी। और हमारी कोशिश है कि कोई भी सिंगल लौंडा हमारी इस परियोजना से वंचित ना रह पाए। आवेदन कहाँ होगा? बहुत ही अच्छी ऑनलाइन घर बैठे आवेदन करें। जन जन की रही पुकार, लल्लन गोदी अब की बार। हमारी पार्टी का यही है नारा, सिंगल लौंडा मुक्त हो भारत हमारा। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें गर्लफ्रेंड देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। गर्मी तो लग नहीं रही होगी, लग रही है? नहीं लग रही ना, लगेगी भी नहीं, क्योंकि हॉट लड़कियां हैं नहीं यहाँ पे। और ना वैसे लड़कियां बहुत हॉट है हो रही, पता है? हाँ, क्योंकि ना भगवान ने लड़कियों को बड़ी फुर्सत से बनाया होता है। लेकिन एक बात बता दें तुम लोगों को, पता ना हो, अक्सर बेकार की चीज़ें फुर्सत में बनाई जाती हैं। हेलो एवरीवन, मैं विशाल साहू, कागजी कार्रवाई के अनुसार अनिकेत साहू। मेरे अलग अलग नाम होने की 2 वजह हैं। पहली वजह, एक तो इंसान अपना नाम का रूप ही होता है, और दूसरी बात कि पहली बात गलत है, क्योंकि अब किसी लड़की का नाम सुंदरी है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो सुंदरी हो सकता है मेकअप करके आपको चूतिया बनाती हो। मेरे मोहल्ले में एक अंकल रहते हैं, बहादुर नाम है उनका, सबसे ज़्यादा फट जाती है उनकी बात, बात पे फट जाती है। हमारे नाम अलग अलग होने की वजह है हमारे इंडियन पेरेंट्स के लॉजिक। हमारी मम्मी स्कूल टाइम में लॉजिक लगा दी थी कि बेटा तू स्कूल जा रहा है तो दांत में काली मिर्च दबा ले, वरना लड़कियों की नज़र लग जाएगी। अब उनके लौंडे को, लौंडियाँ तो छोड़ो, लौंडे तक नहीं देखते हैं, नज़र क्या घंटा लगेगी। और उनका एक सबसे तगड़ा लॉजिक था कि तू चप्पल उल्टी रखता है इसलिए तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब मैं तो वैसे ही नहीं पढ़ता हूँ, बेचारी चप्पल की क्या गलती, क्यों उस बेचारी पे लांछर लगाए जा रहे हैं। अब हम ठहरे मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास समझते हो? हाँ भाई। मिडिल क्लास वही जहाँ घर के तुम किसी भी कोने में पड़े और रोड पर बिक रही सब्जी के भाव तुम्हें पता चले, 20 का 1.5 किलो, 20 का 1.5 किलो, आ गई सब्जी ताजी भैया, ताजी सब्जी, आ जाओ, ले जाओ ले जाओ। तो तुम जाते हो एकदम चड्डी बनियान में ही दौड़ के, पैंट तुमने पहना नहीं क्योंकि तुम मिडिल क्लास से हो, गरीब हो एकदम। तुम जाते हो चड्डी बनियान में, सीधे जाके ठेले पे जाके, अरे भैया सब्जी कर दो यार, 20 की 1.5 किलो है, कर दो। और सब्जी लेने के बाद तुम उससे ये एक बात जरूर कहोगे, अरे धनिया मिर्ची और डालो, वो तुम्हारे पापा डाले हैं आएंगे। सब्जी लेने के बाद होती और हम मिडिल क्लास वालों का घर ना लोन का बना होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये, घरों में लोन नहीं बना होता है क्योंकि हमारे घर लोन के होते हैं। और इसी लोन को चुकाने के लिए ना हम एक एक पाई जोड़ते हैं। पाई कैसे जोड़ते हैं? हम कबाड़ का सामान बेचकर भी पाई जोड़ लेते हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते से मेरी गली में ना कबाड़ वाला आ रहा है, और जैसे ही वो आता है तो चिल्लाता है, कबाड़े वाले लोहा प्लास्टिक टीन टब पर बेच डाले, कबाड़े वाले। और जैसे ही वो ये चिल्लाता ना तो मेरे घर के सारे लोग एकदम इकट्ठे होंगे, मुझे देखेंगे, फिर ऐसे कुछ जोड़ेंगे, देख के थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और फिर धीरे से कहेंगे, अभी और मोटा करो इसको, थोड़ा टाइम है दिवाली आने में, 1 कुंटल का तो हो ही जाए कम से कम जब बेचेंगे इसको। तो बात थी हमारे नाम अलग अलग होने की। दरअसल हमारे नाम इसलिए अलग रखे हैं क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंट्स को लगता है ना कि बच्चा क्लास में आगे बैठेगा तो वो होशियार हो जाएगा, सबसे तगड़ी बात। और हमारे इंडियन पेरेंट्स को शक होता है कि उनका बच्चा क्लास में पीछे बैठ के हरामखोरी करता है। इस वजह से उन्होंने मेरा नेम चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ए। अब उनने अपना फ़ायदा तो देख लिया कि भैया हाँ नाम चेंज कर दिया, हमारा लौंडा आगे बैठेगा तो पढ़ाई में होशियार हो जाएगा। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि आगे बैठने से उनके लौंडे के पिछवाड़े को कितना नुकसान हो सकता है। उरी की सड़कों में केसर मिला हुआ है, पता है कैसे? भाई लोगों ने इतना बिमल चबा के ना सड़कों को केसरी बना दिया है। और एक दिन तो मैं स्टेशन रोड पे बाइक चलाते चलाते गिर गया, और जैसे ही गिरा ना रोड से एक आवाज आई, बोलो जुमा केसरी, गिट्टी गिट्टी में केसर का दम। कुछ दिनों बाद
फिर से मैं दोबारा गिरा तो सड़कों से फिर आवाज आई। गाना भले ही अभी आया लेकिन आवाज पहले आई थी। केसरिया तेरा इश्क है पिया बिमल जो तू केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग में जाऊं जो तू बिमल चबाए। इसके बाद गम तो था ही भाई, पिछवाड़े पे डंडे बहुत पड़े हैं। पढ़ते पढ़ते 12th कंप्लीट हो गया। सॉरी मतलब मोदी जी की कृपा से कंप्लीट हो गया, हमसे तो होने वाला नहीं था। 12th कंप्लीट हुआ। एक बंदे के अंदर एक्साइटमेंट होती है कि 12th कंप्लीट होने के बाद वो कॉलेज जाएगा, नए दोस्त बनेंगे, नए लोग मिलेंगे, क्योंकि स्कूल की लड़कियों से तो पहले ही हम बोर हो चुके होते हैं। 2 चोटियां हमसे नहीं देखी जाती। अब हमें चाहिए सिंगल चोटी, शॉर्ट पैंट्स, क्रॉप टॉप। तो भाई हम जाते हैं कॉलेज, लेकिन ना हम इन सब में एक चीज़ भूल जाते हैं भाई, उसके लिए शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए जो कि हमारी नहीं है। पहुंच जाते हैं स्कूल अपनी पहुंच जाते हैं कॉलेज अपनी ये गंदी सी शक्ल लेके। कॉलेज में जाके ही मैंने लड़कियां को प्रपोज करना शुरू किया। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? ना। बंदी बन जाओ मेरी? ना। दोस्ती बन जाओ? ना। अरे कुछ नहीं बनना तो बहन ही बन जाओ ना। इतनी गंदी शक्ल है मेरी, लड़कियां गर्लफ्रेंड छोड़ो बहन बनने तक को तैयार नहीं है। अगर यहाँ कोई लड़की होती है तो शायद मैं प्रूव भी कर सकता, पर अफसोस कोई है नहीं, क्योंकि शक्ल ही हमारी इतनी गंदी है कि हमारे ओपन माइक में लड़कियां नहीं आ रही हैं। क्या अब क्या कर रहे हैं हम? लड़की तो तुम बुला नहीं पाए, बोला था एक बुला दो।